इस कपड़े से घाघरा बनाना सिखाऊंगी। तो इसे घर में ही कट करेंगे और घर में स्टिच करेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। मेरे पास है एक पहाड़ी घाघरा जिसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। उसी के साथ है एक ब्लाउज और इसका है कोटी, वास्कट जिसे कहते हैं। ब्लाउज और कोटी मैं आप सभी को बाद में सिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह खुश होंगे। जो मेरे अदर स्टेट के लोग हैं तो वो सभी समझ सकते हो कि लहंगा बनाना, बच्चों का लहंगा, लांचा, जो भी समझ सकते हो, लेकिन पहाड़ियों का घाघरा होता है। इसके लिए खास पॉपलिन का कपड़ा होता है इस टाइप का, और इस पे ये वाली लेस लगती है। तो आप सभी की डिमांड पे चलिए शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा है हमारा 3 मीटर का। अगर ज्यादा बड़े लोगों का बने तो 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर तक भी लग सकता है। तो ये 3 मीटर है। छोटी सी बच्ची का है, 10 साल की बच्ची है, छोटी सी लड़की है। उसका जो कार्यक्रम होता है, पहाड़ी कार्यक्रम, तो उसके लिए है, उसमें ये लेस लगती है। तो काफी सुंदर ये बनने वाला है, और बन के जितना सुंदर दिखेगा वो आप लोग देखोगे। तो फ्रेंड, इसको सिलने के लिए मैं घर में चलूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी काम हो नहीं सकता है। इसका मैचिंग का मैं धागा ले चलूंगी। तो इंच टेप, सीजर वगैरह, मशीन वगैरह घर में ही है। तो घाघरा काटने के लिए दोस्तों पहले तो लंबाई चाहिए होती है और कमर चाहिए होती है। जिस तरह से आप इंच टेप से अगर अपनी लंबाई नापोगे तो किस तरह से नापोगे। यहाँ पे घाघरा बांधते हैं, यहाँ से लेके आपको लेना है और यहाँ तक घाघरा होता है। तो मेरे को 37 घाघरा लग रहा है, 37। तो उस बच्ची का 30 लग रहा है। और फिर कमर आती है, इस हिसाब से यहाँ पे कमर नापोगे तो कितनी कमर होती है आपकी, इस हिसाब से आप मेजरमेंट दोगे। तो मेरी 32 आ रही है, तो मैं 32 के हिसाब से बनाऊंगी। और उसकी आ रही थी 22 कमर। तो 30 लंबाई थी और 22 कमर थी। तो इसके हिसाब से मैं इसके पार्ट निकालूंगी, अलग अलग पार्ट। तो लंबाई में हम सबसे पहले 30 उसकी लंबाई है, तो 30 ही नहीं निकालेंगे हम, 1.5 इंच ज़्यादा निकालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नीचे दबता है, थोड़ा सा ऊपर कमर में दबता है। हालांकि कमर में पट्टी लगती है छोटी सी, तो उससे बढ़ जाएगा। 2 छोटे छोटे पिनटक्स वाले प्लेट जाते हैं पूरे बीच में ऐसे। तो ये लंबाई रख रखी है मैंने 32। इसको सीधा काटूंगी। एक ये निकल गया, अब इसमें से और निकालेंगे। इस तरह से छोटों के हो या बड़ों के हो, आप इस तरह से निकालोगे। तो मैं पहले जितने निकलते हैं उतने सारे निकालती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने 33 के 3 पार्ट निकाल लिए हैं, क्योंकि 3 मीटर में इतना ही निकला। और ये एक्स्ट्रा निकला, इसमें से हम कमर की पट्टी, नाड़ा वगैरह बनाएंगे, तो वो इससे बनेगा। यहाँ से तो इतना मुड़ेगा ये, ठीक है, कम ही मुड़ता है। फिर यहाँ से 6 इंच पे प्लेट, ये जो लेस है ये लगेगी इस तरह से। और पहले नीचे लेस लगता है, और फिर इसी से यहाँ पे पिनटक्स जाएंगे, छोटे छोटे वाले 2 पिनटक्स जाते हैं इस तरह से पूरे पार्ट पे। इस तरह से ये सीधा है, नीचे उल्टा है। इसी तरह से सारे इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से इनको ऐसे सिलेंगे पहले, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसके साथ ये वाला लगाएंगे, फिर इसको यहाँ लगाएंगे। तो पहले सारे सिल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो इस तरह से पूरी लंबाई में सिलेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिला के। तो एक बार सिलते हैं इसे इस तरह से। तो एक बार मैं सारे कलियां एक साथ लगाती हूँ, ये फिर बात करते हैं। सारे कलियां इकट्ठे कर लिए हैं, ये ऐसे लगा लिए हैं। ये पार्ट्स जो अलग अलग थे, छोटा सा इतना सा गैप छोड़ना पड़ता है। जिस तरह से पेटीकोट में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। इसके हिसाब से अभी पहले जब तक इसको बंद नहीं किया है लास्ट वाला, पहले इसको नीचे से मोड़ लेते हैं हम इतना। तो फिर उसके बाद फिर लेस लगेगा, पहले इसे मोड़ लेते हैं इतना इतना, इस पर सिलाई लगेगी। तो नीचे की किनारे मोड़ने के बाद यहाँ से हम पूरे में ये घाघरे की चैन लगाएंगे, जिसे कहते हैं लेस। तो ये पूरा नाप के लगाना पड़ता है पूरे में सिलाई। एक बार नीचे साइड सिलेंगे, फिर ऊपर साइड हम सिलेंगे, क्योंकि ये खुला हो रहा है ना इस साइड से। फिर दोबारा इस साइड सिलेंगे। तो किनारे की सिलाई भी लग गई है, लेस भी लग गया है। अब जाते हैं इसमें पिनटक्स। जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसको रख के फिर इसमें जाएंगे पिनटक्स। ऐसे फोल्ड होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सफाई से जाते हैं। देखो, इसका कुछ इतना बड़ा घेर है, तो इसको मैं बहुत दूर तक
बराबर बराबर करती हूँ ताकि पिन टक्स डालने में परेशानी ना हो और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये तो छोटी बच्ची का है, बड़े लोगों के घाघरे में कितनी परेशानी होती होगी वो आप सोच सकते हो। इसमें जो इतनी आफत आ रही है। तो अब देखो पिन टक्स इस तरह से बराबर की सिलाई पिन टक्स कहलाती है। ये एक ये वाली चलेगी, फिर इसको हम सीधा करेंगे। ये हो गया पिन टक्स। फिर एक इसी की थोड़ी सी दूरी में एक और पिन टक्स जाएगा ऐसे। वैसे तो 3 जाते हैं लेकिन इसमें मैं 2 ही डालूंगी क्योंकि ये बच्ची का ही है और प्रोग्राम में ही पहनेंगे, तो इससे ये काफ़ी सुंदर दिखता है। तो इसी तरह से मैं पूरे घाघरे में पिन टक्स डालूंगी। ये नीचे का किनारा, फिर ये लगी लेस और ये लगे पिन टक्स। 2 कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। ये देखो पूरे में और बराबर होने चाहिए ये इस हिसाब से। और जितना सिलाई लगाओगे उतना ही दोनों में और बराबर। अब आई कमर की बारी। कमर मैंने एक साइड ये मोड़ लिया है, ऐसे ही दूसरे साइड भी मोड़ रखा है। अब इस पूरे कमर में इतना लंबा कपड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे कमर में मुझे यहाँ पर से हम शुरू करेंगे कमर की चुन्नट बनाना। अब इस पूरे कमर में मुझे 22 इंच की कमर बनानी है। तो सबसे पहले चुन्नट अंदर को ज़्यादा दबाएंगे हम और बाहर बहुत ही कम दिखने चाहिए, एकदम छोटे चुन्नट बराबर अंदर ज़्यादा जाएंगे और बाहर बहुत ही छोटे चुन्नट आपको दिखाने हैं। इस तरह से जितने छोटे चुन्नट बना पाओगे और जितने सुंदर चुन्नट बनाओगे उतना ही सुंदर ये बनेगा। तो मैं पूरे में चुन्नट बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये पूरे मैंने इतने छोटे पूरे 22 इंच की मैंने चुन्नट डाल लिए हैं। अगर ज़्यादा घेर होता तो ज़्यादा घने चुन्नट जाते तो और भी अच्छा लगता, लेकिन चुन्नट बराबर 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 डालनी चाहिए। अब हमें चाहिए 2 पट्टी बराबर बराबर, तो मैंने इसको काट लिया है। इससे अब कमर की पट्टी बनेगी, तो इससे पहले जुड़ा लेते हैं फिर कमर की पट्टी लगाते हैं। सबसे पहले हम इसे उल्टे साइड रखेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि कमर बांधे और यहाँ पे अच्छा लटकन बने। तो इतना सा ये करके पहले उल्टे साइड से हम इसे सिलेंगे। इस तरह से पूरे आधे इंच की सिलाई हम पूरे कमर में डालेंगे। तो इस तरह से पूरे कमर में मैंने पट्टी लगा ली है। देखो ये अब इसको मैं पूरे यहाँ से सिल के ले जाऊँगी और पतला नाड़ा टाइप का मैं बनाऊँगी इससे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे मैं पूरे में सिलाई लगाऊंगी यहाँ से लेके पूरे कमर में तक। तो इस तरह से पूरे इधर से नाड़ा बनाते हुए हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे भी इसको इस तरह से दबा देंगे ये। तो इस तरह से ये कमर की पट्टी बन गई। अब पूरे में हम इसी तरह से पूरे दबा के ले जाएंगे। ये कमर में पट्टी अटैच होगी है, ये देखिए। अब यहाँ पर से इनको नीचे एक करके सिलने की बारी है। अब देखो यहाँ से इतना तो हम यहाँ पे छोड़ेंगे, ये जो मोड़ रखे थे ना हमने, और यहाँ से नीचे पूरे किनारे सिल के हम इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे और इस तरह से पूरे नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे बंद। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये बनता है हमारा घाघरा, लहंगा जिसे भी कहते हो। ये है कमर और ये है इसकी लंबाई, ये लेस और ये पिन टक्स, और कुछ इस तरह से ये दिखता है। ये देख लीजिए। और यहाँ पे लगेंगे लटकन जो बनाऊंगी मैं कपड़े से, लेस वेस लगा के मैचिंग कपड़े से बनाऊंगी, ब्लाउज के मैचिंग से। तो ये कुछ इस तरह से बना है ये देख लीजिए। वो तो छोटे बच्ची का है, 10 ही साल के बच्ची का है, तो फिर भी थोड़ा लंबाई बना दे रखा है मैंने क्योंकि बढ़ने वाले ही देखो मेरे को इतना आ रहा है। तो अगर थोड़ा नीचे तक होता तो मेरे लिए फिट आ जाता ये। तो कुछ इस तरह का, और घेर भी कम था इसका, वैसे थोड़ा और ज़्यादा घेर होता है इसका ये। तो ये बन गया पहाड़ी घाघरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको पहाड़ी घाघरे की कटिंग स्टिचिंग बताई, और इसी तरह से आप लोग बड़े लोगों का घाघरा भी बना सकते हो। इसकी वीडियो आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं डाल रखी थी क्योंकि ये पहाड़ी घाघरा है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और पहनना तो हर कोई चाहता है, क्योंकि मेरे पास ही बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं पहाड़ी घाघरा बनाऊंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। भारत देश में तो देश में बाहर विदेशों से भी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको भी चाहिए, मतलब जो उत्तराखंड से बाहर रहता है ना, तो वो लोग भी कमेंट कर रहे थे पहाड़ी घाघरा के लिए। तो
थोड़ा बहुत बता दिया मैंने आपको, और कभी बड़े लोगों का बनाने का मौका मिला तो ज़रूर बनाऊंगी, तो फिर आपको वीडियो शेयर करूंगी। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने शॉर्ट ही रखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत पड़े पहाड़ी घाघरे की, जो शौकीन है, ताकि वो भी बना सके आसानी से। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। बाय बाय।